कहते हैं उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही सीखा हो ठोकरों से। सो वेलकम यू ऑल द प्रथमिक विश्वास, माई सेल्फ आशीष शर्मा, रीजनिंग फैकल्टी। सो जो आप देखेंगे, जो हमारा VLW का कोर्स चल रहा है, उसमें रीजनिंग का जो हम टॉपिक देखेंगे आज, वो है हमारा लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग का एक पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वेन डायग्राम की, वेन डायग्राम टॉपिक किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें एक स्टूडेंट को डाउट था। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि हमें टोटल नंबर ऑफ निकालना था लिटरेट विलेजर्स। तो लिटरेट विलेजर्स जब हमें निकालना था, जब हमें फाइंड करना था लिटरेट विलेजर्स, तो हमने क्या चीज देखी यहाँ पे, जो हमें लिटरेट विलेजर्स निकालना है वो किस में आएगा, इस सर्कल में और इस विलेजेस में। ये सर्कल है ये लिटरेट है, ये विलेजर्स है। उसने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको अनएम्प्लॉयड निकालने हैं या एम्प्लॉयड निकालने हैं। तो जो दोनों के अंदर आएंगे वो लेंगे उसमें। अब यहाँ पे देखो एक चीज, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ 9 लूं, ओके, अगर मैं सिर्फ 9 लूं, तो वो कौन से आएंगे, वो आपके विलेजर्स भी आगे, लिटरेट भी आगे। बट वो आप क्या चीज बता रहे हो, वो आप निकाल रहे हो, अगर आप 9 फाइंड कर रहे हो तो वो आपका लिटरेट आ रहा है प्लस विलेजर्स आ रहा है प्लस एम्प्लॉयमेंट आ रही है। बट उसने यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आपको एम्प्लॉयड भी निकालने हैं। उसमें आपके लिटरेट विलेजर्स में एम्प्लॉयड भी होंगे, नॉन एम्प्लॉयड भी होंगे। तो अगर हम इस सर्कल की और इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है 9 भी और 4 भी, तो ये दोनों आएंगे, ये एम्प्लॉयड भी हो गए, अनएम्प्लॉयड भी हो गए और एम्प्लॉयड भी। ठीक है, हमें सिर्फ निकालना था लिटरेट विलेजर्स, तो लिटरेट विलेजर्स इसके अंदर और इस सर्कल के अंदर हमारे ये दोनों आ रहे हैं। तो 9 + 4 13। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट चीज देखेंगे, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं जो कि कोडिंग डिकोडिंग की, ओके, अगर आपसे बात करें हम कोडिंग डिकोडिंग की, तो स्टूडेंट्स हम आज वही क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लास्ट 10 ईयर्स के हम पैटर्न्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम वो यहाँ पे आपके सामने ला पाए, जिससे कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि जेके एसएसपी किस टाइप के पैटर्न डाल रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आज तक डालता आया है। तो अगर मैं बात करूं तो जो मैंने अभी जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे इसके, वो मैंने सारे लास्ट प्रीवियस ईयर्स के निकाले हैं। वो चाहे आपका फाइनेंस अकाउंटेंट हो, सब इंस्पेक्टर हो, जूनियर असिस्टेंट हो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपके कोडिंग डिकोडिंग के आए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखोगे। अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो यहाँ पे आपको अल्फाबेट और नंबर कोडिंग शो होगा, और आप कह सकते हो चाइनीज कोडिंग। ओके, तो आपको बस यही कोडिंग आएगी, चाहे नंबर और अल्फाबेट कोडिंग कह लो या तो आप चाइनीज कोडिंग कह लो। उसके अलावा अगर आपकी बाइंडरिंग कोडिंग आती है, उसके बाद आपकी मशीन कोडिंग आती है, तो वो सब चीजें आपकी यहाँ पे शो नहीं होंगी, तो वो अलग आपका पैटर्न रहता है, बैंकिंग का पैटर्न रहता है। तो आपको बस इतना सा ही आता है, नंबर और अल्फाबेट कोडिंग और चाइनीज कोडिंग। तो अगर मैं आपसे इसमें बात करूं कि जो आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आपके पैटर्न्स आ सकते हैं, तो मैंने यहां पे बात किया, सबसे पहले आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। अगर आप देखोगे कि जो हमने लेटर सीरीज किया था, वहां पे मैंने आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, कि अल्फाबेट्स कौन से नंबर पे आता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, 24, 25, 26। सो नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, 26, सबसे पहली चीज। उसके बाद अगर ये हो गया हमारा फॉरवर्ड, अगर हम बैकवर्ड जाएं तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा आपका 1, 2, 3 एंड 23, 24, 25, 26। ठीक है, इनका सम करेंगे क्या आएगा 27। तो आपको जब ही कोडिंग डिकोडिंग आए, तो अगर आपको लग रहा है कि इसने रिवर्स पैटर्न लगाए या रिवर्स सीरीज का कुछ लगाया कोडिंग, तो अगर मेरे को निकालना है कि एच, और आपका जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है, रिवर्स में चल रहा है,
कि रिवर्स में सारे सभी आ रही हैं। तो अब h के लिए मैं ये नहीं करूंगा कि अच्छा वो 1 पे था, 2 पे था, 3 पे, तो मैं क्या करता हूँ, इनका हमेशा जो सम है वो क्या आता है 27 27 27। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है अगर सीधा जाऊं तो h 8 पे आता है, h कितने पे आता है 8 पे आता है, तो मैं 27 में से 8 को माइनस कर दूंगा, 27 में से 8 को माइनस करूंगा तो 19। तो रिवर्स में अगर देखेंगे तो वो कितने पे आएगा, वो 19 पे आएगा। सेकंड चीज आपसे मैं ये चीज कहूंगा कि आप इसमें और क्या करेंगे, इसमें आपको अगर लर्न करने हैं तो हमने एक पैटर्न किया था इजोटी, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा, 5 10 15 20 25। तो टी जो है 20 पे आता है, अगर यू की बात करूंगा मैं तो वो आपका 21 पे आ जाएगा, एफ की बात करूंगा ई 5 पे है तो एफ जो है वो आपका 6 पे आ जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज कि अपोजिट्स, अपोजिट्स की अगर हम बात करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके, यहां पे हमने देखा था ए का ऑपोजिट जेड देखा था, आजाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल और हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जैकलीन, काला पानी, लव, मन। तो हम देखेंगे ये हमने ऑपोजिट्स के पैटर्न किए थे कि किसका कौन सा ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट चीज, थर्ड चीज जो देखने वाली है वो क्या है जो थर्ड चीज है वो क्या देखने वाली है, अगर कुछ भी आपका यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, हिल्टन को इसने क्या कोड लिख दिया है, ये कोड लिख दिया है, तो हमें किसका फाइंड करना है, बिलियंस का कोड फाइंड करना है। तो हमें इसमें पता करना पड़ेगा कि इसने कौन सी कोडिंग और डिकोडिंग का पैटर्न यहाँ पे लगाया है। आई होप सबको चीज क्लियर हो रही होगी। अब मैं यहां पे बात करूं कि अब यहां पे कौन सा पैटर्न लग सकता है, मैं एक स्टेप दोबारा वापस आ रहा हूं, जैसे हिल्टन, अब यहां पे या तो ये इसके नीचे कोड लग सकता है, जो भी होगा एक पैटर्न। दूसरी मैं बात करूंगा कि ये 3 पेयर्स और 3 पेयर्स को अलग अलग ले ले, फिर उसके बाद एच का क्या, एक ऐड कर रहा है या 2 ऐड कर रहा है वो उस पर डिपेंड है, या इसके 3 ले रहा है या इसके रिवर्स में 3 ले रहा है, कुछ भी। और क्रॉसिंग में कि ये पैटर्न ये यहां भी लिख रहा है, एच का नेक्स्ट आई वो यहां लिख रहा है, एल का ओ यहां पे लिख रहा है, टी का यहां दिख रहा है, यहां थर्ड यहां पे 1 2 3 4 5 6, क्या पता ये यहाँ पे ऐसे ऐसे पैटर्न लिख रहा हो, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका पैटर्न यहाँ आ जाएगा, इसका ये इस टाइप का पैटर्न चल रहा हो। तो जो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे वो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं कि किस टाइप के इन्होंने पैटर्न्स पूछे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोशिश करना कि आप वीडियो को पॉज करें, जिन्होंने पढ़ा है वो कोशिश करें, ट्राई करें कि क्या चीज निकलती है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस में कौन सा पैटर्न लगा गया। यहां पे हम चीज देखेंगे कि कम टाइम में जल्दी से हम आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम एक एक का हर एक अल्फाबेट का निकालेंगे, अगर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां हमें लग रहा है कि ये डिफरेंट है, अगर मैं यहां पे देखूं NISS, ठीक है, तो यहां पे मेरे को थोड़ा सा अलग लिख रहा है बट यहां पे रिपीटेड है, तो यहां पे आप ध्यान से देखते रहे, वीडियो पे लगे रहे। अब यहां पे मैंने देखा, यहां पे HI, यहां पे क्या है, तो यहां पे जो HI है और यहां पे मेरा IH है, तो यहां पे आप देखोगे क्या किया इसने, उल्टा कर दिया, LT TL इनको भी रिप्लेस कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया पोजीशंस, ON NO इनको भी एक्सचेंज कर दिया। अब जब मैं इन दोनों को एक्सचेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां पे IB, यहां पे I आ जाएगा, यहां पे B आ जाएगा, इन दोनों को रिप्लेस करूंगा सेम रहेगा, इन दोनों को रिप्लेस करूंगा OI हो जाएगा, इन दोनों को रिप्लेस करूंगा SN हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर देखूं IBLL, ये कैंसिल, ये कैंसिल, IBLL IBLL SN, ओके, लास्ट में क्या है SNOI। सो आंसर ए इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। तो वीडियो को पॉज करें और साथ साथ में जल्दी से करें।
यहां पे अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में, अगर मैं क्वेश्चन को पैटर्न को समझना हो, मैं जस्ट क्वेश्चन को देखूंगा कि ये क्या कर रहा है, वर्ड्स को कहां आगे ले रहा है। यहां पे मेरे को एक हिंट शो हो रहा है ए के बाद डी, तो मैंने यहां पे क्या किया, ये एक पे है, ये चार पे है, तो दो का गैप आ रहा है, बीसी छोड़ा, डी लिख दिया। अब यहां पे देखूंगा एन, एन के बाद के, एन के बाद क्या, एन के बाद ओपी। ओके, यहाँ पे रिवर्स में ये शायद पीछे जा रही है, आपका है 14 पे। ओके, अब यहां पे क्या चीज चल रही है, ऑड इवन की। अगर मैं देखूं ये सेकंड पे, ये फोर्थ पे, यहां पे मैंने देखा कि वन में टू ऐड किए, यहां पे दो का गैप छोड़ा, डी आ गया। अगर मैं डी में दो गैप छोड़ू, ई एफ छोड़ा, जी आ गया। ओके, मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर मेरे को अप्रोच करनी है, मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पे ओ है, ओ के बाद पी और क्यू छोड़ा, आर आ गया, ई के बाद एफ, जी छोड़ा, एच आ गया। यहां पे ओ के बाद, अगेन ओ के बाद क्या आएगा, सेकंड लेटर आर आएगा, टी के बाद यू वी छोड़ा, लास्ट में डब्ल्यू आएगा। अगर मैं डब्ल्यू वाला पैटर्न देखूं, सेकंड आर, फोर्थ डब्ल्यू, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डन। तो पेपर में आपको क्या है, जस्ट क्वेश्चन को पहले एनालाइज करें, 2-3 सेकंड्स दो, क्वेश्चन को एनालाइज, क्या क्या है, आगे शिफ्ट हो रहा है, पीछे हो रहा है, और जस्ट मार्क कर आंसर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो मेरे को यहां पे दिख रहा था कि लास्ट लेटर, और लास्ट लेटर जैसे ही मेरा डब्ल्यू आया, मैंने आंसर वहां पे मार्क कर दिया। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट लेटर सेम है, लास्ट लेटर सेम है। ओके, जो नेक्स्ट है आपका ओ और ई, यहां पे आपका जो लास्ट में है, लास्ट लेटर सेम रहेगा ओ, और लास्ट में ई, ये सेम रहेगा। नेक्स्ट की बात करूं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एस आई एस, और यहां पे इसका अगेन एक्सचेंज कर दी है पोजीशंस। नेक्स्ट में देखूंगा एस आई, यहां पे अगेन एक्सचेंज है, यहां पे ओ एन, यहां पे एन ओ, अगेन एक्सचेंज कर दी है। तो दो दो का एक्सचेंज करना है, यहां पे क्या हो जाएगा, एल एन, और यहां पे एन आई। तो यहां पे देखूंगा ओ एल एन एन आई, तो ऑप्शन आप देखेंगे यहां पे कौन सा है, ओ एल एन एन आई, डी इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से करें। नेक्स्ट, आपको मैंने बोला कि आपको कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि आपको अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, कौन सा किस नंबर पे आता है, जिससे कि आप पोजीशंस बिना देखे एक्सचेंज कर पाए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, U21 पे आता है, U21 पे आता है, N14 पे आता है, और आपका 18 पे आता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, इसने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, 18 को 81 लिख दिया, 21 को 12 लिख दिया, 14 को 41 लिख दिया। अब अगेन यहां पे देखूं मैं, N14 पे है, O15 पे है, और W आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने देखा, यहाँ 14 को 41 लिख दिया, 15 को 51 लिख दिया, और 23 को 32 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, 32 वाला मेरे पास ऑप्शन एक ही है, तो डी इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज और जल्दी से करें। यहां पे दिख रहा है मुझे फ्लावर, एफ के बाद ई, यानी कि ई के बाद एफ दिख रहा है, के के बाद एल दिख रहा है, एन के बाद ओ, वी के बाद डब्ल्यू, डी के बाद ई, क्यू, आर, आर के बाद एस। तो यहां पे क्या आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है। तो ई से पहले क्या आएगा, डी, एम से पहले क्या आएगा, एल, ई से पहले डी, आर से पहले क्यू, पी से पहले ओ, यू से पहले टी, एस से पहले आर। तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन देखूं, लास्ट में डी वाला मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये इज द राइट आंसर। पेपर में देख लो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, वो बच्चे यही छोड़ के आ जाते हैं सिंपल क्वेश्चन की पैटर्न, थोड़ा सा टाइम कम के हिसाब से उनको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, क्या चीज लिखी है, ये वो क्वेश्चन स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगिम इज कोडेड एज THLJJL, तो आपको ट्रेनिंग का कोड फाइंड करना है, तो वीडियो पॉज, जल्दी से करें। तो अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे को क्या दिख रहा है, एस के बाद टी दिख रहा है, यानी कि
इन दोनों में क्या हो रहा है, +1 का गैप हो रहा है। h यहाँ पे i है, यहाँ पे h है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। i j k के बाद l अगेन +1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, +1 -1 +1 -1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं k, ओके, ऑड में जो है आपके वहां पे +1 हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अब मैं देखता हूँ i के बाद j आता है, i के बाद j दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सेम ऑप्शन यहाँ पे लगाऊं, पैटर्न लगाऊं, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगा, ओके यहाँ पे अगर मैं देखूं मेरे को t के बाद क्या चाहिए, t में अगर मैं +1 करूं, यहाँ पे u चाहिए मुझे, a के बाद b चाहिए, नेक्स्ट फिफ्थ लेटर o, n के बाद अगेन o। तो अगर मैं, मेरे को अगर आंसर जल्दी से फाइंड करना है तो मैं यहीं से फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं देखूंगा कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है u, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे u b, नेक्स्ट o, तो यहाँ पे मेरे को o दिख रहा है। नेक्स्ट लेटर देखूंगा, यहाँ पे h है, यहाँ पे o है, यहाँ पे o है, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस बचे। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं कौन सा चेक करूंगा, u b, ये आपके फर्स्ट 3 चेक करने का कोई फायदा नहीं है, लास्ट के 4 चेक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे मेरे को सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि वो जो फोर्थ ऑप्शन है वहां से कि j आएगा या h आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर्थ लेटर, जो फोर्थ लेटर है इसमें क्या करना है, -1। अगर हम इसमें -1 करते हैं तो i से पहले क्या आता है, h आता है। सो अगर h की बात करूं तो b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो को पॉज जल्दी से। तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा वैसा ही है कुछ, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स देखूंगा, यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, सेंटर ये है, सेंटर ये है। तो आपको मैंने बताया था या तो पैटर्न ऐसे हो सकते हैं तीनों, या एक ऐसे एक ऐसे, ओके, क्रॉसिंग का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, E F S, ओके, D के बाद क्या आता है, E, E के बाद F, R के बाद S, ओके। अगेन लास्ट के दो पैटर्न फर्स्ट में लिखे जा रहे हैं, तो U के बाद V, E के बाद F। अगेन सेंटर वाला सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे इवन थे, यहाँ पे ओके, अगेन लास्ट में हमारे इवन है। यहाँ पे W के बाद X, N के बाद O, यहाँ पे N के बाद O, G के बाद H, E के बाद F। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं फर्स्ट OFH गलत हो गया, B ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सो B इज द राइट आंसर। Next, management is coded as this. You have to find the code of mother. So you have 4 options. वीडियो को पॉज करें और जल्दी से फाइंड करें। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने देखा कि जो ये पैटर्न है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट किए, क्योंकि यहाँ पे देखूंगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जी को क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कितने हैं 5, नेक्स्ट कितने हैं 5। अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 5 अलग किए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जी, ये जो पैटर्न है इसको अगर मैं इस 5 से रिलेट करूं, फर्स्ट 5 से, तो मैंने क्या किया, जी के बाद एच आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, एन के बाद ओ, ए के बाद बी, एम के बाद एन। तो मैंने यहाँ पे अगर देखा तो फर्स्ट 3 को मैंने अलग किया और रिवर्स से स्टार्ट किया। टी के बाद यू, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, तो यू पी एन ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड
अब नेक्स्ट मैनेजमेंट में देखेंगे, यहां भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है कि रिवर्स से स्टार्ट कर रहा है, टी के बाद यू, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ, एम के बाद एन एंड ई के बाद एफ। तो अगर मैं यहां पे भी अगर स्टार्ट करूं, यहां पे देखूं तो उल्टा स्टार्ट करेंगे, आर के बाद एस आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एच के बाद आई आएगा। सो एस एफ आई, ए इज द राइट आंसर। अगर आपकी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो पेपर में जाके आप मतलब इजी हो जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा पता कि किस टाइप के पैटर्न्स आपके आ सकते हैं। अगर जिनके ऐसे ही हो रहे हैं वीडियो पॉज करके, जो निकालते जा रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो लगे रहें इसी हिसाब से। नेक्स्ट, स्टॉर्म इज कोडेड एज दिस, यू हैव टू फाइंड द कोड ऑफ रेन। यहां पे एम के बाद एन आ रहा है, आर के बाद एस, ओ, पी, टी के बाद यू, एस के बाद टी। रिवर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे एन के बाद ओ, आई के बाद जे, आंसर आ गया है, ए के बाद बी, आर के बाद एस, सो ओ जी बी एस। फर्स्ट बैक्टीरिया का कोड ये है, प्रोटोजोआ का कोड फाइंड करना है। अगर बैक्टीरिया का कोड देखें तो यहां पे आप क्या देखेंगे, यहां पे अगर मैं देखूं कि ए बी को रिप्लेस किया नहीं किया है, बी पहले लिख दिया, लास्ट में ए नहीं आ रहा है, तो अगर मैं रिवर्स में देखूं कि ए के बाद बी आता है, आई के बाद जे, आर, एस, ई, एफ, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उल्टा स्टार्ट कर रहा है। तो उल्टा अगर मैं स्टार्ट करूं, यहाँ पे ए के बाद क्या आएगा, बी, ओ के बाद पी, तो बीपी वाला मेरे पास एक ही आंसर है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टूडेंट का कोड ये है, आपको फाइंड करना है ग्रेजुएट का। ये 7 हैं, ये 3 की पेयर अलग, 3 की प्लेयर और सेंटर वाला आपका सेम है। अगर आपके नंबर ऑफ लेटर्स जो ऑड रहते हैं तो जो आपका सेंटर वाला है वो सेम रहता है, और मैक्सिमम क्या करता है वो लास्ट के जो 3 हैं उनको शफल करने की कोशिश। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको सेंटर वाले को छोड़ूं, तो इसने क्या किया है, इसको सीधा ऐसे ही लिख दिया एन टी एन ई, तो टी एन ई। तो यहाँ पे इन लेटर्स जो है इवन है, ये मैंने 4 की पेयरिंग बना ली, ये 4 की रही, तो यहाँ पे अगर मेरे को इसको लिखना होगा, मैं क्या लिखूंगा, ई टी ए यू, ए टी ए यू, हर एक में मुझे दिख रहा है, ई टी ए यू, ई टी ए यू। नेक्स्ट, डी ए आर जी, डी ए आर जी, तो ऊपर देखता हूं मैं, यही सेम चीज की है, डी यू एस टी, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया, इसने पूरा सेंटर को नहीं लिया, इसने इस चीज को ऐसे ही लिखा है, टी आ गया, एन आ गया, ई आ गया, आगे डी यू टी, आगे लास्ट लेटर इसने चेंज किया है। इसने क्या किया, टी से पहले क्या आता है, एस, या एस के बाद क्या आ रहा है, टी, रिवर्स में करके सिर्फ फर्स्ट लेटर को चेंज किया, तो एस के बाद टी आ रहा है। तो अगर मैं इस सारे को ऐसे लिखूं और फर्स्ट लेटर को चेंज कर दूं नेक्स्ट लेटर में, तो जी के बाद क्या आएगा, एच। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए टी ए डी ए आर एच, डी ए आर एच, सो डी इज द राइट आंसर। सो ये आपका जो था पार्ट 1 था, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का। नेक्स्ट हम पार्ट कल जो आप देखेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट आ जाएगा। सो अपनी तैयारी को जोरों से रखें। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।